हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक शंखनाद का दूसरा और अंतिम भाग। जबकि दूसरी तरफ सीक्रेट हाइडआउट में एक महायुद्ध की भूमिका बन रही थी। हिमालय के जंगलों में एक गुप्त क्षेत्र है जिसे कालांतर कहा जाता है। कलयुग के आरंभ तक इसका अस्तित्व था, परंतु अब इसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चूँकि कलिक ब्रह्मा जी की ही छाया का अंश थे, इसलिए वे ब्रह्मा जी द्वारा रचित किसी भी तिलिस्म में कैद नहीं होते। तब परम पिता ब्रह्मा के आदेश पर उनके कमंडलू की सृजन शक्ति के अल्पांश से स्वयं विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। जब कलिकों को इसका आभास हुआ तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को कुछ पलों के लिए भ्रमित कर दिया, जिसके फलस्वरूप कालांतर के निर्माण में वास्तु दोष आ गया। इस कारण वह क्षेत्र समय से पूरा हो गया, समय से परे हो गया। यह क्षेत्र कभी दृष्टिगोचर होता है और कभी समय धारा में लोप हो जाता है। स्टोरी तो दिलचस्प है, पर इससे हमें क्या हासिल होने वाला है। वह क्षेत्र समय से परे है, इसलिए हर समय या युग के लिए इसके द्वार खुले हैं। अगर तुम लोग कालांतर को ढूंढ निकालते हो तो सतयुग में जाने का रास्ता ढूंढ सकते हो, मगर जो चीज़ समय धारा में लोप हो जाती है उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। मुश्किल तो है, पर और कोई रास्ता नहीं है। कूल, यानी हमें हिमालय के जंगलों की तरफ, वो क्या कहते हैं, प्रस्थान करना चाहिए। आओ साथियों। टन टन टन। ध्रुव का कहना है कि सबको एक साथ नहीं जाना चाहिए, कुछ चुनिंदा लोगों की टीम को भेजो, क्योंकि लड़ाई का रुख कभी भी बदल सकता है। जिस उसके विचार से इस काम के लिए गगन विनाशदूत एंथनी जैकब को भेजा जाए। गगन और विनाशदूत के पास अल्ट्रा मॉडर्न साइंस की पावर्स हैं, जो कालांतर को ढूंढने में मददगार साबित हो सकती हैं। और अगर विज्ञान उसे ढूंढने में नाकाम रहा तो एंथनी और जैकब की मृत्यु से परे की शक्ति उनको ढूंढने में मदद कर सकती है। इनके साथ लिजा, वेगा और अभेद को सपोर्ट टीम के रूप में भेजो। युद्ध में हर पक्ष अपनी सेना को मजबूती प्रदान कर रहा था। अश्वलोक, द्वापर युग। मुझे बुलाने के पीछे कोई विशेष प्रायोजन? हाँ, विशेष भी और विनाश सूचक भी। विनाश सूचक? हाँ, मेरे तीसरे नेत्र ने बहुत भयावह दृश्य देखा है। सत्य शक्तियों पर एक महा विपत्ति मंडरा रही है, जिसका आरंभ सतयुग से हुआ है, परंतु उसका प्रभाव कलयुग तक दिखाई दे रहा है। क्या है वह संकट? एक तामसी शक्ति जो सतयुग से लेकर कलयुग तक के महानायकों का सर्वनाश चाहती है। इसको रोकने का कोई उपाय? उपाय तो है, पर उसके लिए हमें किसी ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जिसके पास युग यात्रा करने की शक्ति हो। ऐसा कोई शख्स है तुम्हारी निगाह में? हाँ है, पर उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। फिर तो हमें प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय का बहुत अभाव है। ब्रह्मस्थल पर विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक इस महायुद्ध को जीतने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे थे। मेरे मार्ग से हट जा यक्ष सामरी, अन्यथा तेरी ज्वाला के साथ तेरी जीवन ज्योति भी बुझा दूंगा। तुझे अंदाज़ा नहीं है कि तू रक्षराज विभत्सु को रोकने की चेष्टा कर रहा है। सामरी की ज्वाला तुम जैसे पापियों को राख करने के पश्चात ही बुझती है राक्षस, फिर चाहे वह एक मामूली राक्षस हो या रक्षराज। एक बार फिर हम आमने सामने हैं देव धनंजय। हाँ, क्योंकि देवों से पिटना और भागना तुम राक्षसों की आदत बन चुकी है। पर इस बार ऐसा नहीं होगा देव, क्योंकि हमारे साथ ऐसी तामसिक शक्ति है जिसका सामना तो मुट्ठी भर ब्रह्मांड रक्षक हरगिज़ नहीं कर सकते। मुट्ठी भर ब्रह्मांड रक्षक? उस विशाल फौज की तुम डींग हाँक रहे हो। उसको अकेले एक ब्रह्मांड रक्षक ने न सिर्फ रोक रखा है, बल्कि उनमें कोहराम भी मचा दिया है। वो देखो। हिमालय का शांत वन क्षेत्र आज महानायकों के शोर से गूंज रहा था। लो भाई लोगों, हम हिमालय के जंगलों में तो पहुंच गए, अब आगे का रास्ता कैसे ढूंढें? कहीं किसी खो में कोई साधु सन्यासी भी तो नहीं दिख रहा है जिससे हम रास्ता पूछ सकें। मैंने ये पूरा एरिया स्कैन कर लिया, पर ऐसे कोई चिन्ह नहीं दिख रहे हैं जिससे ये कन्फर्मेशन हो पाए कि यहाँ टाइम पोर्टल जैसी कोई चीज़ है। मुझे तो लगता है बुड्ढा सठिया गया है। उसकी आंखों ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था, अब दिमाग भी फिर गया। वरना इस जंगल की खाक छानने वेदाचार्य का नाम ज़रा इज्जत से लो मूर्ख। ओ, जिंदा लोगों की इंसल्ट एक प्रेत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे उसकी बात से नहीं, उसके लहजे से परेशानी है। बड़ों के बारे में जब भी बात करो अदब से करनी चाहिए। चिल जैकब। गगन के कहने का मतलब ये था कि हो सकता है वेदाचार गलत हो, यहाँ कोई टाइम पोर्टल हो ही ना। समझ गया प्रेत जी, आप मुझसे पहले मरे हैं, यानी आप मुझसे बड़े हुए। सबसे पहले आपको ही मदद अदब से संबोधित करना शुरू करता हूँ। टाइम पोर्टल यही है। मैं यहाँ समय में होने वाले बदलाव को महसूस कर सकता हूँ, पर अगर ऐसा कुछ है तो वह मेरी अल्ट्रा वायलेट विजन को क्यों नहीं दिख रहा है?
समय के बदलाव को वही महसूस कर सकता है जो समय से परे हो, जैसे कि मैं और मेरी शक्तियाँ। अगर तुम समय के बदलाव को महसूस कर सकते हो तो टाइम पोर्टर को ढूंढ भी सकते हो। हाँ, ढूंढ सकता हूँ। मेरी ठंडी आग पूरे जंगल में फैलकर उस स्थान को ढूंढ लेगी, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। वह क्या? मेरी ठंडी आग इस जंगल में मौजूद सारी शैतानी शक्तियों को इस तरह सक्रिय कर देगी जैसे तेज शोर चमगादड़ों के झुंड को सक्रिय कर देता है। अच्छी मुसीबत है, जहाँ भी जाओ भिड़ने को नमूनों की फौज आ जाती है। टाइम पोर्टल तो खुला नहीं, पर ठंडी आग ने हमारी मौत का रास्ता ज़रूर खोल दिया। मेरे ज़बरदस्त वारों का भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा। ये टूटते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। ये कोई जीवित वृक्ष नहीं है, बल्कि इनके अंदर घुसी शैतानी शक्तियाँ हैं। मेरी ठंडी आग भी इन पर ज़्यादा असरदार नहीं है। शायद इसका कारण इनके वृक्ष रूप का होना है। विनाशदूत, ज़रा देखना आखिर वे कौन सा हेल्थ ड्रिंक पीकर आए जो हमारे भीषण वार भी ये आराम से पचा रहे हैं। ये सभी असल में पेड़ ही है, पर किसी तरह की ब्लैक एनर्जी ने इनको वृक्षारक्षों में बदल दिया है। इनके अंदर का एनर्जी लेवल भी हमारे जितना है। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम अपनी पावर का लेवल इतना बढ़ा लें कि इन वृक्षों में छुपी एनर्जी को निकाल फेंकें, या ये वृक्ष खुद ही इस एनर्जी से आज़ाद हो जाए। अच्छी मुसीबत है, अब ये वृक्ष हमारी बात क्यों सुनने लगे भला? तुम सबकी ना सही, पर मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि अगर ये पादप हैं तो वन पुत्र का इशारा इनके लिए ईश्वर का आदेश है। मेरा हिमालय के जंगलों में आने का उद्देश्य तो कुछ और ही था, परंतु इनकी हरकतें देखकर लगता है कि मुझे उस खास उद्देश्य को अल्प विराम देना होगा। ये जंगली कौन? मैं शायद इसे जानता हूँ। ये वनपुत्र है। पेड़ पौधे इसके इशारे की भाषा समझते हैं। ये जो भी है, इसने वृक्ष वृक्षों को भ्रमित कर शांत कर दिया है। यानी अगर हम कोशिश करें तो इन वृक्षों के शरीर में समाई एनर्जी को निकाल सकते हैं। ब्रह्मस्थल के बाहर का युद्ध जोर पकड़ रहा था और यह कहना मुश्किल था कि ऊँट किस करवट बैठेगा। मुझे तुम जैसे निकृष्ट प्राणियों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा उत्पन्न ये मृदा रक्ष तुमको मिट्टी में मिला देंगे, उससे पहले वह खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। फच फच फच। और तुमको हम निकृष्ट प्राणियों से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम हमारे बंदी बनने वाले हो। इस काल भुजंग बंधन से तो उत्तम श्रेणी के देवता भी बच नहीं सकते। फिर अभी तो तू अशक्त भी है, और इस वक्त तो तेरे पास कोई देव आयुध भी नहीं है। देव आयुध ना सही, पर यति कुमार जिंगालू तो है ना। ये देख, ये गया तेरा बंधन। कड़ा! तू एक मामूली वानर, तूने काल भुजंग बंधन काट डाला। ना सिर्फ काट डाला, बल्कि तेरा मंत्र दंड तोड़कर तुझे पोपला भुजंग भी बना डाला। नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा जंगालू, तुम अडिग की मदद करो। वह अकेला ही किसी मदमस्त हाथी की तरह शत्रुओं को धराशायी कर रहा है। देवसेना ने तो हमें किसी व्यू में फंसा लिया है, परंतु हम यतियों की शक्तियों का स्रोत मंत्र ज्ञान है, इनकी तरह विज्ञान नहीं। हालांकि मेरा मंत्र ज्ञान सीमित है, परंतु वह मुझे इतनी शक्ति तो अवश्य प्रदान करेगा जिसके सामने ये देव तिनके के समान उड़ते नजर आएंगे। हम पराजित हो रहे हैं चंडकाल, कुछ करो। शक शक शक। मैं क्या करूं? मुझे तो खुद की जान बचानी मुश्किल लग रही है। कमबख्त के मारे इन कलिकों की स्या शक्तियों से मुक्त युक्त मानवों और देवों की सेना भी हमारे किसी काम नहीं आ रही है। काम आएगी भी नहीं, क्योंकि मेरी तिलिस्मी सेना से वे कभी पार नहीं पा सकेंगे। पार तभी नहीं पा सकेंगे ना जब उनके सामने आएंगे। अगर वे रहे ही ना तो। नगीना, विशंदर और गरलगंट। यक्ष राक्षस गरलगंट का नाम इज्जत से ले तुच्छ प्राणी। तुम लोग बाकियों को संभालो, मैं ब्रह्मस्थल के सुरक्षा कवच को तोड़ता हूँ। मेरे द्वारा दी गई शक्तियों के कारण तुम सब अजय हो। जैसा आप कहें देव। क्या कहते हो यक्ष सामरी? जीवन का एक अवसर चाहते हो या आत्महत्या का विचार है? आत्महत्या तो तू मेरे रास्ते में आकर कर रही है नागिन। तू स्त्री है, इसलिए अवसर देता हूँ। भाग जाओ और अपनी जान बचा ले। उफ, ये पुरुषों का अहंकार। ये मामूली तंत्र प्रहार कर तुम मुझे हरा नहीं सकते। नागतांत्रिक विषंधर, मेरा काम तुझे हराना है, बल्कि तुझे तब तक रोके रखना है शूम, जब तक देव गरलगंट अपना कार्य पूर्ण ना कर लें। आश्चर्य, मेरे प्रचंड प्रहारों का भी कोई असर नहीं। यानी मुझे इस समस्या को जड़ से मिटाना होगा, और मेरे जैसे महान यक्ष के लिए ये काम ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा।
काम नीचता का कर रहे हो और खुद को महान कह रहे हो। तो छवानर, तेरा ये साहस कि तूने गरलगंड पर हाथ उठाना ही था, क्योंकि यतियों के आराध्य पर वार कर तूने यतियों की गरिमा का भेदन किया है, जो चिंगालू को स्वीकार नहीं। भेदन तो अब होगा वानर, मेरे शस्त्र द्वारा तेरा हृदय भेदन। कोशिश करके देख। शू! आ! इस बार से तो तेरे केश कवच ने तुझे बचा लिया, पर अगला वार तेरे सीने के पार होगा। नहीं गरलगंट, अब तुम कोई वार नहीं करोगे, अब तुम केवल वार खाओगे। देव, आपने साधना भंग कर दी। भंग करनी पड़ी चिंगालू, और अब भंग होने की बारी इस यक्ष राक्षस की है। शक! तो मुझ पर प्रहार कर तूने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है नागिन। अब मेरे त्रिशूल से निकली ज्वाला तुझे राख करके ही शांत रहेगी। नहीं सामरी, मेरा मुंड पहले तेरी ज्वाला को सोखेगा और फिर उसका परिष्कृत रूप तुझ तक पहुंचाएगा। यह तंत्र अंबु है सामरी, इसके अंदर एक ज्वालामुखी की ऊष्मा भी जज्ब हो जाती है। तेरी ऊष्मा क्या चीज़ है भला? यह लो नागतांत्रिक, तुम्हारा शक्ति स्रोत, तुम्हारा दंड तो तुम्हारे हाथ से निकल गया। टंग! अब तुम्हारी जान भी इसी तरह निकलने वाली है। मेरे हाथ से दंड छुड़ाकर इतना प्रसन्न मत हो कुमार धनंजय। विशंदर की तंत्र शक्तियाँ दंड की मोहताज नहीं है। बहुत अच्छे विशंदर, अब बाकी का काम मैं कर लूँगा। तंत्र अम्ल का मेरा ये वार इसकी स्वर्ण पोशाक को गला देगा और इसका सुरक्षा कवच बेकार हो जाएगा। आह कायर राक्षस, प्रशंसा के लिए धन्यवाद धनंजय। सत्य के स्तंभ एक एक करके ध्वस्त हो रहे थे और इस महायुद्ध का पलड़ा तेजी से पाप की ओर झुक रहा था। तू शक्तिशाली अवश्य किरगी, पर तुझमें इतना सामर्थ्य नहीं कि तू देवताओं से जीत सके। टन! तुझे यह भ्रम कैसे हो गया राक्षस कि तू देवताओं की श्रेणी में खड़ा है? और अगर तू वाकई देवता भी होता तब भी किरगी तेरा यही हाल करता। फटाक! तेरा ये दुस्साहस योगी कि तू गरलगंड पर वार करे। मेरा ये विखंडन प्रहार तेरे शरीर के टुकड़े करके रख देगा। सपने देखना छोड़ दे गरलगंड। तेरे प्रहार किरगी के वज्र शरीर पर खरोच भी नहीं डाल सकते। किरगी बहुत शक्तिशाली है, सीधे युद्ध में इसे हरा पाना असंभव है। छल का सहारा लेना पड़ेगा। इसकी यौगिक शक्तियाँ तब तक प्रलंकारी हैं जब तक इसका मन एकाग्र है। अगर मैं इसकी एकाग्रता भंग कर दूं तो इसकी शक्तियाँ भी धूमिल पड़ जाएंगी। ये कैसा धुआं था जिसके अभाव से मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। ये कैसा वार किया तूने मुझ पर राक्षस? इसे मति भ्रम धूम्र कहते हैं योगी। इसका प्रयोग हम यक्ष किसी तपस्वी की साधना भंग करने के लिए करते हैं। इसके मादक प्रभाव से कोई देवता भी नहीं बच सकता। तू तो फिर भी एक तुच्छ योगी है। आह कायर! ब्रह्मस्थल की सुरक्षा की हर एक पंक्ति ध्वस्त हो चुकी थी और अब उस अतिक्रमण को रोकने वाला कोई भी नहीं था। नगीना और विशंदर, हमारे रास्ते के सारे अवरोध हट चुके हैं। किरगी और सामरी के मूर्छित होते ही उनके सुरक्षा कवच भी छिन्न भिन्न हो गए होंगे। मैं कलिकों को आज़ाद कराने जा रहा हूँ। तुम दोनों चंडकाल और विवस्सु की मदद से इन सभी को बंदी बना लो, जैसा आप कहें देव। ओ ये क्या, ये दुष्ट प्राणी किरगी आदि को छल से हराकर बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। मुझे इनको रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हो चुका दानव, क्योंकि हम आज़ाद हो गए हैं। आखिर पाप ने मुक्ति का रास्ता निकाल ही दिया। रूपनगर, भारत। हाल ही में ब्रह्मगढ़ द्वारा बांटी जा रही सुपर पावर लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया के लगभग सभी शहरों में इनके अनुयायी फैल चुके हैं और जगह जगह उत्पात मचा रहे हैं। इनका निशाना ऐसे लोग हैं जो कि अब भी ब्रह्मांड रक्षकों पर अपना विश्वास बनाए हुए हैं और सुपर पावर्स लेने के विरुद्ध हैं। हालांकि इन सुपर पावर्स लोगों को, जो खुद को ब्लैक बर्ड्स कहते हैं, को रोकने की कोशिश हर स्तर से की जा रही है, पर सच्चाई यह है कि इनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है और आम लोग इनसे निपटने में सक्षम नहीं है। ऐसी विकट स्थिति में ब्रह्मांड रक्षक भी लापता है और उनकी कोई भी अपडेट हमें नहीं मिल पा रही है। अगर यही स्थिति रही तो बचे कुचे लोग भी ब्लैक बर्ड्स के आगे घुटने टेक हमसे छिपने की कोशिश बेकार है। अपने परिवार की भलाई चाहता है तो अपनी हट छोड़कर ब्लैक बर्ड्स बन जा। ब्लैक बर्ड्स बन जाए और इंसानियत को अपने पैरों तले कुचल दें? हरगिज़ नहीं। ऐसी जलील ज़िंदगी से मौत बेहतर है। बेवकूफ़ी मत कर। अगर हमारी खिलाफत की तो सब के सब जान से जाओगे और हमारी बात मान ली तो दुनिया भर की ताकत और रुतबा हासिल करोगे। नहीं चाहिए ऐसी ताकत जो हमें इंसान से हैवान बना दे।
हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, इंसान के रूप में ही मरना पसंद करेंगे। पर यह मत समझना कि तुम लोग अपनी मनमानी करते रहोगे। देखना, ब्रह्मांड रक्षक तुमको रोकने ज़रूर आएंगे। ब्रह्मांड रक्षक हमें रोकने आएंगे? वे सारे डरपोक तो किसी बिल में छुपे बैठे हैं, और अगर गलती से वे सामने आ गए तो हम उनका हाल भी वही करेंगे जो कि तेरा होने वाला है। हाल बेहाल तो अब तुम्हारा होने वाला है, ब्लैक बर्ड्स। क्योंकि तुम्हारी हड्डियों के साथ साथ तुम्हारा ये भ्रम भी हम तोड़ने आए कि ब्रह्मांड रक्षक किसी डर से बिलों में छुपे बैठे हैं। हमारा भ्रम नहीं टूटेगा, टूटेंगी तुम्हारी हड्डियां। इसकी शक्तियां घातक है। इस छोटे से मकान में इनसे लड़ने में जान माल दोनों का नुकसान है, इसलिए मुझे इसे खुले में ले जाना। ओह, एक मिनट, आसपास पानी टपकने की आवाज़ आ रही है। मुझे बस इसके इलेक्ट्रिक शॉक्स को छकाते हुए इसे बाथरूम तक ले जाना है, और जैसे ही वह मेरे पीछे अंदर दाखिल होगा मैं कलाबाजी खाकर इसके ठीक पीछे पहुंच जाऊंगा। था या! और बस एक ज़बरदस्त किक, और ये फिर वहीं गिरेगा जहां मैं चाहता हूं। बाकी काम अपने आप हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तेरी शक्ति यंत्रों पर आधारित है। बस एक बार तू मेरे चुंबकीय कणों की चपेट में आ गई तो तेरी सारी पावर धरी की धरी रह जाएगी। अगर मेरी पावर यंत्रों पर आधारित है तो तेरी पावर चुंबकत्व पर आधारित है। आई! अगर मैं अपनी आणविक ऊर्जा से तेरे चुंबकीय गुणों को आवेशित कर दूं तो तेरा शरीर अत्यधिक गर्म हो जाएगा और तेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। आपने मुसीबत की घड़ी में आकर ब्रह्मांड रक्षकों पर हमारा विश्वास मजबूत कर दिया। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। अपने जैसों को जुटाओ, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। स्थिति बहुत खतरनाक है मित्रों। ईविल पावर्स ने दुनिया के कई देशों की सारी अथॉरिटी अपने कब्जे में ले ली है। आम आबादी भी उनके प्रभाव में आ गई है, और ये इन्फेक्शन तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया के टॉप मोस्ट क्रिमिनल्स और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस भी इन ईविल पावर से मिल गए हैं। इनके पास ऐसे साइंटिस्ट की फौज है जिनकी मदद से ये कोई भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन बना सकते हैं। यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, कुछ मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं जो अभी इनके प्रभाव से दूर है, जिनमें से हम एक हैं। हमें फ़ौरन इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा, वरना ये ईविल पावर्स न सिर्फ पूरी मानवता बल्कि पूरी धरती को नष्ट कर देंगी। पर भला हम कैसे इनको रोकेंगे? हमारे पास तो हाईटेक वेपन्स भी नहीं है, जबकि उनको तो अति विकसित देशों की सेना भी नहीं रोक पा रही है। हमारे ख्याल से तो जनाब सारे फसाद की जड़ हिंदुस्तान है। वहाँ आप अणु बम गिरा दो, सारी शैतानी ताकतें खुद ही गारत हो जाएंगी। कृपया अपनी पर्सनल दुश्मनी को अभी एक साइड रख दीजिए मिस्टर तैयब। यहाँ खतरा किसी एक या दो देश पर नहीं, सारी मानवता पर मंडरा रहा है, और आपका दुश्मन देश ही उन शैतानों से अति विकसित देशों से ज़्यादा मजबूती से टक्कर ले रहा है। आप सभी बिल्कुल सही हैं जेंटलमैन। खतरा सचमुच बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि आप सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इससे निपट नहीं सकते। इसलिए विश्व की सत्ता हमें सौंप दीजिए और इस बदलाव का हिस्सा बन जाइए। हम आपको अपनी निष्ठा और वफादारी दिखाने का भी मौका दे रहे हैं। ब्रह्मांड रक्षक जहाँ कहीं भी छुपे हैं उनको हमारे हवाले कर दीजिए, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता आप सब हमारे होस्टेज रहेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, यूएन हेडक्वार्टर में दाखिल होकर हमको धमका रहे हो? अभी तुम हमारी सुरक्षा प्रणाली से परिचित नहीं हो। ये हमारी स्पेशल फोर्स है, जिसे तुम जैसे क्रिमिनल्स को काबू में करने के लिए ही बनाया गया। गार्ड्स, भून डालो इन आतंकियों को। अगर तुम लोग शक्ति प्रदर्शन से ही बात की गंभीरता को समझना चाहते हो तो ऐसा ही सही। और कोई स्पेशल फोर्स ना बची हो तो हम बात को आगे बढ़ाएं। स्यावन, सतयुग। ओह, ये तो श्रीमान शुक्रान हैं, जो विचित्र प्रकार के वृक्ष राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं। हालांकि उनमें युद्ध कुशलता और वीरता कूट कूट कर भरी है, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा समय तक इन तामसी शक्तियों का सामना कर पाएंगे। ओह, उन रक्षों ने तो श्रीमान शुक्राल को निशस्त्र कर दिया। इस प्रकार तो श्रीमान शुक्राल उनका शिकार बन जाएंगे। मुझे उनकी सहायता करनी होगी, परंतु मुझे तो अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए ब्रह्मदेव की आराधना करनी थी। परंतु एक योद्धा का कर्तव्य तो यही कहता है कि चाहे सामने संकट में शत्रु ही क्यों ना हो, वह रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। परंतु ब्रह्मदेव की आराधना भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि कलिगों को शीघ्र न रोका गया तो वे सृष्टि का समूल नाश कर देंगे। हे गुरु बृहस्पति, ये कैसा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। मैंने परिस्थितियों का अवलोकन कर उचित निर्णय ले लिया है। अब योद्धा वही करेगा जो वीर धर्म के अनुकूल होगा। उफ, संपूर्ण भर लगाकर भी मैं
बल लगाकर भी मैं इस अजगर रूपी लता की जकड़ से छूट नहीं पा रहा हूँ। ऊपर से ये वृक्ष वृक्ष पशु लगातार मुझे घाव दे रहे हैं। इस प्रकार तो ये अपने उद्यम में सफल हो जाएंगे। किसी प्रकार अगर मैं अपनी ढाल और तलवार तक पहुंच जाऊं तो इस कैद से आज़ाद हो सकता हूं, पर ये बाकी दोनों वृक्ष पशु मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे। हा 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 हा। अपने शस्त्रों तक पहुंचना चाहता है शुक्र शिष्य, परंतु हम तुमको ये अवसर कदापि नहीं देंगे। अब तुम्हारे अस्त्र तुम्हें मृत्यु उपरांत ही प्राप्त होंगे। वीरों के अस्त्र को मृत्यु से पहले छल से पृथक करना कायरता होती है। फटाक! और ऐसे कायरों के लिए योद्धा का एक ही उत्तर होता है, मृत्यु। अरे ये योद्धा यहाँ कैसे पहुँच गया? खैर, इसने मुझे ये अवसर दे दिया जिसकी मुझे सख्त आवश्यकता थी। बस बहुत हुआ वृक्ष रक्षों, अब तुम मेरा और रहित नहीं कर पाओगे। काट काट! द्वितीय पुत्र होकर तू हम वृक्ष रक्षों से लड़ रहा है शिरोमणि? सचमुच कुल कलंक है तू। कलंक तो आप लोग हैं श्रीमान, जो एक निहत्थे पर अपनी वीरता का अंत प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु हम आपको समझाएंगे कि असली वीरता किसे कहते हैं। काच! और असली वीर कौन है? तो फिर बता। मैं बताता हूं। काच! आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी श्रीमान, हम स्वयं भी इससे निपट सकते थे। मैं भी तुमको यही कहना चाहता था जब तुमने मेरे युद्ध के दौरान हस्तक्षेप किया था। आपकी उपस्थिति हमेशा ऐसे ही संदिग्ध स्थानों पर क्यों होती है? ताकि तेरे अंत की शुरुआत कर सकूं। ये क्या श्रीमान? शुक्राल पर राक्षसी शक्तियां हावी हो गई। यह अवश्य तामसी की माया है। हे गुरु बृहस्पति, यह तो पूरा वन ही हमारा शत्रु हो गया है। ऐसी स्थिति में शुक्राल जैसे योद्धा से लड़ना तो और भी दुष्कर कार्य है। मेन कंट्रोल रूम, सीक्रेट हाइड आउट। विश्व की हर छोटी बड़ी घटना पर ब्रह्मांड रक्षकों की पैनी नज़र थी। ओ माय गॉड, इन लोगों ने तो यूनाइटेड नेशन को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने उनको होस्टेज बनाकर अपना मकसद साफ कर दिया है। या तो हम खुद इनके सामने आ जाएं, या ये एक एक करके हर एक देश के प्रतिनिधियों को मारना शुरू कर देंगे। रॉबो, मिस किलर और CNN जैसे टॉप के शातिर और ख़तरनाक टेररिस्ट और माफिया ऑर्गेनाइजेशन के बॉस भी इनके साथ मिल चुके हैं। हमारे सामने अब कोई चारा नहीं है दोस्तों। हमें इनको रोकना ही होगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। हम ब्रह्मांड रक्षक हैं, हम अपनी जान बचाने के लिए इस तरह कायरों की तरह छुप कर नहीं रह सकते। एग्रीड। एक मिनट, कोई उनको रोकने के लिए पहले ही वहाँ पहुँच चुका है। ये तो सुपर इंडियन है। ये वहाँ कब पहुँच गया? पहुँच गया तो पहुँच गया, अकेले ही उन सबसे भिड़ भी गया। उफ, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। पर ये इतनी जल्दी वहाँ पहुँचा कैसे? इसका वंडर प्लेन तो नष्ट हो चुका है। इसने बैकअप में रखी मेरी पावर बेल्ट चुरा ली। उफ, हमें जल्द से जल्द UN हेडक्वार्टर पहुँचना होगा। ना जाने ये लड़का खुद को किस मुसीबत में फंसा ले। ओहो, यहाँ तो मेरे कई अंकल आंटीज पहले से मौजूद हैं, फिर भी मुझे बचाने के लिए किसी के हाथ नहीं उठ रहे। स्ट्रेंज। तुम अब अपनी हदें पार करने लगे हो बच्चे, इसलिए कुछ लेसन्स देने ज़रूरी हो गए। हदें पार करने के लिए ही तो सुपर इंडियन को बनाया गया था भंडार आंटी। ये चाची भतीजे का फैमिली ड्रामा मुझे इरिटेट कर रहा है। तुम इसे खुद ख़त्म करोगी या मैं करूँ? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रोबो, तुम सिर्फ तमाशा देखो। यह स्याह मानवों से जीत नहीं पाएगा और खुद ही मारा जाएगा। बस ऊपर वाले से यह प्रेयर है कि इसकी मौत दर्दनाक ना हो। सुपर इंडियन इतनी आसानी से मौत के हाथ नहीं लगेगा। दुनिया को बचाने के लिए हर हीरो अपनी जान दांव पर लगा चुका था, परंतु कामयाबी के रास्ते में अभी भी बहुत सी बाधाएं मुंह बाए खड़ी थी। हिमालय क्षेत्र, वर्तमान, हमारी सम्मिलित वार इन पर असर कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और फिर इन शैतानी शक्तियों को इन वृक्षों को छोड़ना पड़ेगा, वरना इन्हीं के साथ ये राख हो जाएंगी। वनपुत्र के कारण ही हम पर पलट कर हमला भी नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड। इनके शरीर से कई परछाइयाँ बाहर आ रही हैं। इनकी पिटाई के बाद अब ये वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्त वनपुत्र, तुम्हारा स्वागत है। पर तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सब कुछ जानने के बाद। ओह, इतना सब कुछ हुआ और मुझे पता तक नहीं चला। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। पर तुम क्यों? जिन लोगों के कारण मेरे मित्र ध्रुव की यह दशा हुई, उनको सबक सिखाने का मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। वाह, क्या दोस्ती है। ये बातें चलते चलते भी तो हो सकती हैं भाई लोगों। फिलहाल हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ के लिए इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। वाह, तो ये है कालांतर।
तारीफ बाद में कर लेना, अब अंदर दाखिल हो। महाखलनायकों की टोली अपनी जीत का जश्न मना रही थी। सुपर हीरोज़ ने एक बड़ी लड़ाई का एक बहुत छोटा सा चरण पार कर लिया था। महानायकों की टोली अपनी जीत का जश्न मना रही थी। सारे मोर्चे फतह, हम जीत गए। अब तो बस नागद्वीप पर हमला बाकी है। सदियों से स्वर्ण नगरी और ज्वालोक जैसे शक्ति केंद्रों पर अधिकार करने की चेष्टा करते रहे। अब जाकर वह सपना पूरा हुआ। अब शुरू होगा असली राक्षस राज। अब मुझे लाखों इच्छाधारी नागों की भक्ति हासिल होगी जिसके सामने टिक नहीं पाएगा कालजयी। जीत का जश्न तो हम बाद में मना लेंगे, पहले ज़रा ये तय कर लें कि किसे क्या मिलने वाला है। हम समझे नहीं नागतंत्रिका। देव गरलगंड को नागों की भक्ति चाहिए, सो वह उन्हें मिल जाएगी। विभत्सु और चंडकाल को स्वर्ण नगरी और ज्वालोक का शासन मिल गया। वे आपस में मिल बांट लेंगे। पर मुझे इस आश्वासन में बुलाया गया था कि मुझे नागद्वीप का शासन दिया जाएगा। तुझे अगर नागद्वीप का शासन दे दिया जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? ठेंगा। तुम दोनों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। नागद्वीप के 2 हिस्से कर लेना, एक की शासक नगीना बनेगी और दूसरे का तुम बन जाना। और नागद्वीप का खजाना, उसका वारिस कौन होगा? इन सब का फैसला तुम सब बाद में भी कर सकते हो। अभी ज़रूरी यह है कि ब्रह्मांड रक्षक आज़ाद हैं और वे कभी भी युद्ध का रुख पलट सकते हैं। नगीना सही कह रही है, सारी बातें पहले से साफ होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी स्वर्ण नगरी को जीतने की कोशिश में लगा दी और अब कोई और आकर उस पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है। वह कोई और राक्षसराज विवत्सु है चंडकाल। मत भूलो कि तुम सिर्फ एक सेवक हो और मैं राजा। अबे जा, तू राजा था पर अब नहीं है। तेरी पाताल नगरी के अंत के साथ तेरा राज जा चुका है। चंडकाल एक आज़ाद राक्षस है और श्रेष्ठ भी। तो फिर आजा चंडकाल, अब युद्ध ही ये फैसला करेगा कि कौन श्रेष्ठ है। बस बहुत हुआ। तुम लोग ये भूल रहे हो कि तुम सबको जो आज मिला है वो हमारी कृपा से मिला है, और अगर हम कृपा बना सकते हैं तो छीन भी सकते हैं। इसलिए जिसको जो मिला उसी में संतोष कर लो। अपने झगड़े तुम सब बाद में भी निपटा सकते हो। फिलहाल हमारा अगला लक्ष्य चुन चुनकर सत्य शक्तियों का समाप्त करना। समझ गए तुम लोग? देख लूंगा तुझे चंडकाल। बस एक बार स्वर्ण नगरी की दिव्य शक्तियाँ हाथ आ जाए, रक्षराज का ताज मेरे सिर पर होगा। नागद्वीप के तांत्रिक सर्पों की शक्ति मेरे साथ हो जाए तो इस नगीना को तुम्हें दासी बनाकर रहूँगा। एक बार नागद्वीप के खजाने के दुर्लभ रत्नों की शक्ति मिल जाए, फिर नागद्वीप क्या, सारे संसार की सम्राज्ञी बनेगी नगीना। हिमालय क्षेत्र, द्वापर युग, यह तो तिलिस्म देव का साधना स्थल है। हमारी मंजिल भी यही है। आओ भीतर प्रवेश करें। ओह, ये क्या? ये कौन दुष्ट है जो तिलिस्म देव पर आक्रमण करने का साहस कर रहा है? ये वही हैं जिनका संकेत मुझे तीसरी रात देख चुका है। हमें इनको रोकना होगा। आओ संहारक, मुझे अपनी शक्ति दो। इच्छाधारी अश्वराज, तीसरी आंख भस्म कर दो इन राक्षसों को। गलत उलझ गया तू अश्वराज से। फट तड़ाक। ये क्या? आसपास का वातावरण बदल रहा है। ज़रूर ये राक्षसों की कोई माया है। यह इन राक्षसों की माया नहीं है महानायकों। वास्तव में तुम्हारे सामने गोचर होने वाला है कालांतर तिलिस्म। आउटसाइड यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। स्थिति पहले से ज़्यादा जटिल होती जा रही थी। मुझ पर हमला करने के चक्कर में ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। यानी अब वह प्लान अमल में लाने का समय आ गया जिसके लिए मैं इतना पिट रहा था। एक ऐसा वार जो एक साथ इनको रोक दे, और वह है न्यूरॉन बम। इसका एक्सप्लोजन अपने दायरे में आने वाले हर जिंदा प्राणी को कुछ समय के लिए कोमा में पहुंचा देता है। और फिलहाल जिंदा प्राणियों के रूप में मेरे सामने ये स्याह मानव ही हैं। ये सभी मानव है, इसलिए बम का असर इन पर ज़रूर होगा। रहा मैं एक सुपर जंप लगाकर इनके दायरे में आने से बच जाऊंगा, पर शायद पूरी तरह से नहीं। उफ, वह लड़का पूरा शैतान है। इसने मेरा ही न्यूरॉन बम चुराकर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। वह तो खतरा भांपकर मैंने अपनी शील्ड एक्टिव कर दी, वरना हम भी यहीं पड़े होते। अब इसे दूसरा मौका नहीं देगा रोबो। मेरा अगला ब्लास्ट इसके परखच्चे उड़ा देगा। ब्रह्मांड रक्षक, उससे पहले हम तुम्हारे परखच्चे उड़ा देंगे। देखा, अकेले हीरो बनने का क्या परिणाम होता है। समझाया था तुमको। हमारी बात ना मानने का नतीजा, मर भी सकते थे तुम। ब्रह्मांड रक्षकों को चुनौती देने का जिगरा रखने वालों को कोई नहीं मार सकता।
मेन कंट्रोल रूम, सीक्रेट हाइड आउट। थैंक गॉड ब्रह्मांड रक्षकों की टीम सही समय पहुंच गई, वरना सुपर इंडियन मारा जाता। वेदाचार, नागराज और बाकी हीरोज की क्या स्थिति है? नागराज को नागदीप भेज दिया गया है क्योंकि उसके विष का स्तर बहुत क्षीण हो गया था। भेड़िया और शक्ति तीव्रता से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मेरे तिलिस्मी उपकरणों ने उनके अंदर के तिलिस्मी असर को पूरी तरह काट दिया है, मगर ध्रुव की स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं है। ब्रह्मस्थल की क्या स्थिति है? ओह नो, ब्रह्मस्थल की रक्षा के लिए गए सभी नायक गायब हैं। इसका मतलब कलिक आज़ाद हो चुके हैं और उन्होंने विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों को अपने कब्जे में ले लिया है। यानी उनका अगला निशाना अब फ्यूजन चैम्बर होगा। बहुत छुप लिए ब्रह्मांड रक्षकों, अब कलिकों के आदेश पर योग योद्धा किर्गी तुमको बंदी बनाने आया है। चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, वरना अपने अंत के जिम्मेदार तुम सब स्वयं होगे। रुक जाओ किर्गी, तुम ये क्या कर रहे हो? समझाने का टाइम चला गया विदाचार, अब समय है फोड़ने का। उफ, यहाँ तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुझे ध्रुव को तिलिस्मी घेरे में सुरक्षित करना होगा। फटाक! डोगा अब भी तुझे एक दोस्त की नज़र से देख रहा है, इसलिए ऐसे वार कर रहा है, वरना अब तक गन का सारा बारूद तुझ पर खाली कर चुका होता। तू दोस्त की तरह वार कर या दुश्मन की तरह, पर अगर मैंने तुझ पर एक भी वार किया तो तू फिर कोई वार करने लायक नहीं रहेगा। बम! गलती कर दी, डोगा को गुस्सा दिला दिया। अब डोगा तुझे ऐसा सबक देगा कि तू तामुर नहीं भूलेगा। प्लाप! उफ! फटाक! तड़ाक! ठोक! मुझ पर अपनी ज्वाला बरसाकर कुछ नहीं होगा यक्ष सामरी। शक्ति के अंदर सूर्य के जितना ताप है, जिसके सामने तेरी ज्वाला कोई मायने नहीं रखती। जानता हूँ शक्ति, पर तू शायद ये नहीं जानती कि ज्वाला की आड़ में मैं तेरे अंदर कलिक की स्या शक्तियों का प्रक्षेपण कर रहा था, जिसके प्रभाव से तेरा तन मन कलुषित हो जाएगा और तू हमारे जैसी ही हो जाएगी। हमारे प्राचीन भारतीय विज्ञान के सामने तुम्हारा आधुनिक ज्ञान कोई मायने नहीं रखता प्रोबोट। तेरा यह भ्रम आज तेरी हार के साथ ही टूट जाएगा धनंजय। हार मान जाओ फेसलेस, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मेरे पास तिलिस्मी ज्ञान के अलावा कलिकों की शक्ति भी है वेदाचार्य, तुम मुझे हरा नहीं सकते। उफ, हमारे पल्ले भी इस दानव को आना था। इसका तो एक ही बार मेरी कमनीय काया की चटनी बनाने के लिए काफ़ी है, जबकि हमारे बार इसके लिए कंकड़ पत्थर से ज़्यादा मायने नहीं रखते। फिर भी हमें इनको तब तक रोकना ही होगा जब तक कोई बाहरी मदद हासिल ना हो जाए। वैसे इसका शरीर चट्टानी है, परंतु अगर मैं इसको तीव्र झटका दूं तो इस पर कुछ तो असर होगा। शौक ने इसके गुस्से को भड़काने के अलावा और कुछ नहीं किया। तू क्या समझता है कि फुलझड़ियाँ छोड़कर तू यति कुमार को बेबस कर देगा डोगा? डोगा भी कोई अनाज का साबुत टुकड़ा नहीं जैसे तू अपने मूसलों से कूट डालेगा। तो कितना भी जोर लगा ले डोगा, शारीरिक शक्ति के मामले में तू चीटी और मैं हाथी। तूने सही कहा, तू हाथी है, एक विशाल और बिगड़ैल जानवर है। डोगा के पास ऐसे जानवरों को काबू में करने के साधन है, जैसा कि यह डार्ट जो एक हाथी को भी बेहोश कर सकता है। सचमुच मैं अपने होश खो रहा हूँ, पर होश खोने से पहले फट तुझे अपने जैसा ज़रूर बना दूंगा और उसके लिए मैं तेरी युक्ति इस्तेमाल करूंगा। हा 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 हा। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है डोगा। हा 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 हा। ओह, ये गया ध्रुव को बचाने वाला रक्षा कवच। हा 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 हा। अब इसका क्या करें? इसे मार दें या इसका हृदय कलुषित कर दें? हमारे किसी काम का ये रहा नहीं। ये तो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता। देख ध्रुव, हमने तेरे सामने तेरे दोस्तों की क्या दशा कर दी। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा? तेरे पास तो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार है ना, तेरा दिमाग। इस्तेमाल कर उसका, रोक लिया मैं। हा 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 हा। ना हम इसे मारेंगे और ना ही इसका हृदय कलुषित करेंगे। हम इसे जिंदा रखेंगे ताकि ये अपनी दुनिया की बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखे और आंसू बहाए। सदियों पहले जो कार्य अधूरा रह गया तो उसे पूरा करने का समय आ गया। अब सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, सारे ब्रह्मांड को कलिकों की शक्ति दिखाने का समय आ गया। अब कोई भी हमारे विजय अभियान के आड़े नहीं आ सकता और ना ही हमारे विजय रथ को रोकने की चेष्टा कर सकता है। अब होकर रहेगा कलिकों की विजय का शंखनाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली और अंतिम कॉमिक्स में, जिसका नाम है कालांतर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसकी अगली कॉमिक्स कालांतर में। तब तक के लिए धन्यवाद।